निर्मला ने एक गहरी आह भरी। उनकी उस आह को सुनकर पास ही बैठे उनके पति सुरेंद्र ने उनकी ओर देखा। अब निर्मला और सुरेंद्र नाम सुनकर आप इसे कोई पुरानी कहानी मत समझिएगा, यह पूरी तरह आज के दौर की हकीकत है। इस चिंता की वजह यह थी कि सुरेंद्र एक अच्छी नौकरी में थे। स्वभाव से यह दंपत्ति बहुत ही मितव्ययी था, जिसके कारण उन्होंने काफी संपत्ति जमा कर ली थी। शहर के प्राइम इलाकों में उनके पास 2-3 प्लॉट और 2 घर भी थे। संक्षेप में कहें तो वे एक संपन्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे। निर्मला और सुरेंद्र की 3 संतानें हैं, वल्लभ, विकास और बेटी विशिता। बड़े बेटे और बेटी की शादी हो चुकी थी और हाल ही में छोटे बेटे विकास का विवाह विंध्या से हुआ था। बड़ी बहू सुलक्षणा शादी के शुरुआती दिनों में बहुत मिलनसार थी, लेकिन न जाने बाद में उसे क्या हुआ, वह सबसे कटी रहने लगी। यहाँ तक कि उसकी बातचीत भी बहुत नपी तुली और चालाकी भरी हो गई। उसके व्यवहार में आए इस अचानक बदलाव को लेकर निर्मला और सुरेंद्र काफी सोच विचार में पड़ गए। उन्हें लगा कि उन्होंने तो कभी उसे दुखी नहीं किया। उन्हें लगता था कि उनका बेटा बहुत भाग्यशाली है, पर अब न जाने किसकी नजर लग गई कि वह ऐसी हो गई। खैर, उन्होंने अपनी समझदारी दिखाई और इस बात को बाहर जाहिर नहीं होने दिया। उन्होंने गौर किया कि सुलक्षणा में यह बदलाव मायके से लौटकर आने के बाद आया था। उन्होंने दबी जुबान में बड़े बेटे वल्लभ से बात की, पर उसने इसे हल्के में लेते हुए कहा, पा, यह सब आपका वहम है। वह मेरे साथ तो ठीक रहती है। असल में लड़कियों का मन जब मायके में अटका हो तो थोड़ा चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है। सुरेंद्र ने जब कुछ और कहना चाहा तो वल्लभ ने बात काटते हुए कहा, ठीक है पापा, अब मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है। जब वह सोकर उठे तो उसे बता दीजिएगा, और वह चला गया। इसी बीच छोटा बेटा और बहू अपने ससुराल गए हुए थे। बड़ी बहू सुलक्षणा का काम वर्क फ्रॉम होम था। ऑफिस जाने वाले दिनों को छोड़कर वह कभी सुबह जल्दी नहीं उठती थी। दूसरी ओर सुरेंद्र का ऑफिस काफी दूर था, इसलिए उन्हें सुबह 8 बजे तक निकलना पड़ता था। उनके लिए नाश्ता और लंच तैयार करना होता था। वल्लभ भी नाश्ता करके पिता के साथ ही निकल जाता था। सुलक्षणा सुबह 9 बजे सोकर उठती और कंप्यूटर पर लॉगिन करने के बाद ब्रश करती थी। तैयार होते होते उसे 11 बज जाते थे। छोटे बेटे की शादी से पहले तक वह निर्मला की मदद करती थी, पर अब वह तिनका भर काम भी नहीं करती थी। बातचीत तो जैसे खत्म ही हो गई थी, और अगर कभी बोलती भी तो बहुत रूखी। घर का सारा बोझ 55 साल की निर्मला पर आ गया था। इस उम्र में यह काम उनके लिए क्षमता से बाहर था। वह अकेले ही सारा काम घिसट कर करती थीं। सुरेंद्र और वल्लभ के ऑफिस जाने के बाद निर्मला अकेले ही मशीन से कपड़े धोतीं और सुखातीं। एक दिन शाम को जब सुरेंद्र घर लौटे तो उन्होंने देखा कि निर्मला बेडरूम में लेटी हुई हैं। अरे, इस वक्त क्यों लेटी हो? उन्होंने पूछा। निर्मला ने कहा, कुछ नहीं जी, बस सिर और बदन में बहुत दर्द है। रुकिए, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। लेकिन जैसे ही वह उठने लगीं, उन्हें चक्कर आ गया। सुरेंद्र ने बहू सुलक्षणा को बुलाया और पूछा कि क्या उसे पता है कि सास की तबीयत ठीक नहीं है। सुलक्षणा ने बेरुखी से कहा, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। सुरेंद्र ने गुस्से में पूछा, पर क्या तुमने अपनी सास से पूछा कि उन्होंने खाना खाया या नहीं? सुलक्षणा खामोश रही। तभी निर्मला कमजोर हालत में कॉफी लेकर आईं। सुलक्षणा ने बेशर्मी से कहा, मम्मी जी, मुझे भी थोड़ी कॉफी दे दीजिए, मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। निर्मला ने कहा, बेटा, मैंने सब बनाकर रखा था। सुलक्षणा बोली, पर आपने मुझे आवाज नहीं दी तो मैं बाहर नहीं आई। सुरेंद्र का गुस्सा चढ़ गया। तो क्या तुम इस घर में किसी बात की परवाह नहीं करोगी? सुलक्षणा ने पलटकर जवाब दिया। अब क्या हुआ पापा? आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? सुरेंद्र को समझ नहीं आया कि क्या कहें। इसी बीच निर्मला को गहरा चक्कर आया और वह फर्श पर गिर पड़ी। सुरेंद्र ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि निर्मला बहुत कमजोर हो गई हैं।
उन्हें 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि सुलक्षणा ऑफिस के काम का बहाना बनाकर एक बार भी अस्पताल नहीं आई। जब वे घर पहुंचे तो घर का हाल वैसा ही था, अस्त व्यस्त। बहुएं और बेटे अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उन्होंने खुद को संभाला और निर्मला की मदद के लिए एक कामवाली रख ली। 15 दिनों तक उन्होंने खुद अपनी पत्नी की सेवा की। जब निर्मला पूरी तरह ठीक हो गईं, तो एक दिन सुरेंद्र ने उनसे अपने मन की बात कही। निर्मला भी सहमत हो गईं। अगले रविवार सुरेंद्र ने पूरे परिवार की मीटिंग बुलाई और कहा, मेरा ऑफिस यहाँ से काफी दूर पड़ता है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम ऑफिस के पास वाले अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। बेटे दंग रह गए। सुरेंद्र ने विकास से कहा कि वह अपने ससुराल से मिले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए। वल्लभ ने पूछा, तो पापा, इस घर का क्या होगा? निर्मला ने जवाब दिया, इसे हम किराए पर दे देंगे। बहुएं सन्न रह गईं। सुरेंद्र ने शांति से कहा, ताकि कोई किसी पर बोझ न बने। इस उम्र में हम किसी की सेवा नहीं कर सकते और आप लोगों के पास हमारे लिए समय नहीं है। दूर रहने से ही शायद रिश्तों में इज्जत बनी रहेगी। रविवार की वह दोपहर घर में एक ऐसी चुप्पी लेकर आई थी जिसे किसी ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वल्लभ और विकास अपनी पत्नियों के साथ खड़े थे, मानो किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी हो। जिस घर की दीवारों को वे अपनी जागीर समझते थे, आज वही दीवारें उन्हें पराया महसूस करा रही थीं। सुरेंद्र ने अपना छोटा सा सूटकेस उठाया और निर्मला का हाथ थाम लिया। निर्मला की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में इस बार बेबसी नहीं, बल्कि एक कठिन निर्णय की चमक थी। जैसे ही वे मुख्य द्वार तक पहुंचे, सुलक्षणा की आवाज गूंजी, पापा, क्या आप सच में हमें छोड़कर जा रहे हैं? क्या एक गलती की इतनी बड़ी सजा? सुरेंद्र रुके, पीछे मुड़े और सुलक्षणा की आंखों में आंखें डालकर बड़ी सौम्यता से बोले, बेटा, यह सजा नहीं है, यह मुक्ति है। तुम्हारी हमारे प्रति जिम्मेदारियों से मुक्ति और हमारी इस उम्मीद से मुक्ति कि इस उम्र में हमें अपनों का सहारा मिलेगा। हम तुम्हें यह सिखाना भूल गए थे कि घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं, एक दूसरे की तकलीफ समझने से बनता है। वल्लभ आगे बढ़ा और सुरेंद्र के हाथ से सूटकेस लेने की कोशिश की। पापा, आप नाराज हैं, मैं समझता हूं, पर लोग क्या कहेंगे? आप इस उम्र में अकेले। निर्मला ने धीमे स्वर में कहा, लोग तो तब भी बहुत कुछ कह रहे थे वल्लभ, जब मैं बीमार थी और तुम सबको मेरा चेहरा देखने की फुर्सत नहीं थी। हम अकेले नहीं हैं बेटा, हम एक दूसरे के साथ हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी तुम लोगों को बनाने में गुजार दी। अब जो थोड़े दिन बचे हैं, हम उन्हें जीने जा रहे हैं। बाहर टैक्सी खड़ी थी। सुरेंद्र और निर्मला बिना पीछे मुड़े गेट से बाहर निकल गए। कार स्टार्ट हुई और धीरे धीरे गली के मोड़ पर ओझल हो गई। पीछे छूटे घर में अब सिर्फ सन्नाटा था। सुलक्षणा और विंध्या ने रसोई की ओर देखा, जहां निर्मला हर सुबह बिना थके सबके लिए चाय बनाती थीं। वल्लभ ने अपने पिता की उस खाली कुर्सी को देखा, जहां बैठकर वे अक्सर परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते थे। पहली बार उन सबको एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया है। सुख, सुविधाएं तो वहीं थीं, पर उस घर की रूह टैक्सी में बैठकर कहीं दूर जा चुकी थी। दूर, नए घर की बालकनी में खड़े होकर सुरेंद्र ने निर्मला के कंधे पर हाथ रखा। अस्त होते सूरज की लालिमा में निर्मला का चेहरा शांत था। उन्होंने एक लंबी सांस ली। इस बार उस आह में दर्द नहीं, बल्कि एक सुकून था। सुरेंद्र और निर्मला को नए घर में गए हुए 2 महीने बीत चुके थे। घर छोटा था, लेकिन वहां असीम शांति थी। उधर पुश्तैनी मकान में सन्नाटा पसर गया था। सुलक्षणा और विंध्या, जो अब तक घर के कामों से अनजान थीं, थक चुकी थीं। बाहर का खाना खाकर सबकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। लेकिन सबसे बड़ी कमी काम की नहीं, उस ममता की थी जो घर को घर बनाती थी। एक शाम वल्लभ और विकास ऑफिस से लौटे तो घर का बिखराव देखकर उनका मन भर आया। वल्लभ ने सोफे
पर बैठकर अपनी पत्नी सुलक्षणा को पास बुलाया और कहा, सुलक्षणा, क्या हम वाकई इतने गिर गए थे कि माँ को बीमार हालत में भी कॉफी खुद बनानी पड़ी? आज जब तुम बीमार हुई तो मैंने महसूस किया कि अपनों का साथ क्या होता है। सुलक्षणा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी आजादी को अहंकार समझ लिया था। विंध्या भी अपनी गलती पर पछता रही है। क्या मम्मी, पापा हमें माफ करेंगे? अगले रविवार चारों बच्चे, दोनों बेटे और बहुएं बिना बताए सुरेंद्र जी के नए घर पहुंचे। दरवाजा निर्मला ने खोला। अपने बच्चों को दरवाजे पर खड़ा देखकर उनकी ममता जाग उठी, पर उन्होंने खुद को सख्त बनाए रखा। वल्लभ और विकास सीधे अपने पिता के चरणों में गिर पड़े। वल्लभ रूंधे हुए गले से बोला, पापा, हमें सजा दीजिए, पर अपनों से दूर मत कीजिए। हमें समझ आ गया है कि संपत्ति और काम से बड़ा परिवार होता है। मम्मी, आपके बिना वह घर सिर्फ एक खाली डिब्बा है। सुलक्षणा ने निर्मला के हाथ थाम लिए और सिसकते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे बेटी बनकर रहना नहीं आता था, पर अब मैं सीखना चाहती हूँ। प्लीज घर वापस चलिए। अब से घर की कोई जिम्मेदारी आप पर नहीं होगी, बस आपका आशीर्वाद हमारे सिर पर होना चाहिए। सुरेंद्र ने निर्मला की ओर देखा। निर्मला की आंखों के कोर गीले थे। सुरेंद्र मुस्कुराए और बोले, निर्मला, लगता है हमारी दूरी ने अपना काम कर दिया है। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। निर्मला ने अपने बच्चों को गले से लगा लिया। उस दिन घर की रूह वापस अपने पुराने आंगन में लौट आई। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। बहुएं रसोई संभाल रही थीं और निर्मला आराम कुर्सी पर बैठकर मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने जान लिया था कि कभी कभी अपनों को उनकी अहमियत समझाने के लिए उनसे दूर जाना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलती हूँ। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।